आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला कदम इतिहास को बदल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के भीतर सीधे सैन्य हमले किए थे और उनके मुताबिक ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। ये बयान सिर्फ एक युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह उन 70 सालों की कहानी का विस्फोट था जो अमेरिका और ईरान के बीच नफरत, शक, धोखा और खून से लिखी गई थी। आज जब हम इस खबर को देख रहे हैं तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जंग अचानक एकदम शुरू नहीं हुई। ये उस आग का नतीजा है जिसे दशकों से सुलगाया जा रहा था। ये कहानी शुरू होती है 1953 से, जब ईरान एक लोकतांत्रिक देश था और उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने अपने देश के तेल को विदेशी कब्जे से आज़ाद कराने की कोशिश की। उस वक्त ईरान का तेल ब्रिटेन की कंपनियों के हाथ में था और मुसद्दिक का फैसला पश्चिमी ताकतों के लिए सीधी चुनौती बन गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक गुप्त तख्ता पलट कराया। चुनी हुई सरकार गिरा दी गई और मोहम्मद रजा पहलवी को दोबारा शाह बना दिया गया। उस एक दिन ने ईरान की आत्मा को तोड़ दिया, क्योंकि ईरान ने समझ लिया था कि लोकतंत्र तब तक ठीक है जब तक वे अमेरिका के हितों के खिलाफ न जाएं। इसके बाद वही शाह अमेरिका का सबसे वफादार सहयोगी बना। अमेरिका ने उसे हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और 1957 में एटम्स फॉर पीस योजना के तहत वही अमेरिका जिसने आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा बताया है, उसी अमेरिका ने ईरान को परमाणु तकनीक दी, रिएक्टर दिए, यूरेनियम दिया और भरोसा दिलाया कि परमाणु ऊर्जा विकास का रास्ता है। लेकिन शाह की सत्ता तानाशाही में बदल दी गई। SAVA जैसी एजेंसियां लोगों की आवाज़ दबाने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और आखिरकार 1979 में ईरान की सड़कों पर क्रांति फूट पड़ी। शाह भाग गया और निर्वासन में रहने लगा। हयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ामेनी लौट आए, ईरान इस्लामिक राज्य बन गया और अमेरिका ने एक झटके में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साथी खो दिया। इसके बाद जब अमेरिका ने बीमार शाह को इलाज के लिए शरण दी तो ईरान में गुस्सा फूट पड़ा। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए। 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक बने और यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। अमेरिका ने राजनीतिक संबंध पूरी तरह से ख़त्म कर दिए और ईरान को वैश्विक व्यवस्था से काटने की कोशिश शुरू कर दी। 1980 में ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका ने इस जंग में इराक का साथ दिया। 8 साल तक चलने वाली इस जंग में लाखों लोग मारे गए, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, शहर तबाह हो गए और ईरान के दिल में ये बात और पक्की हो गई कि अमेरिका उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका एक दुश्मन है। 1988 में एक ऐसा जख्म लगा जो आज तक नहीं भरा है, जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान का एक यात्री विमान गिरा दिया। 290 बेगुनाह लोग इसमें मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अमेरिका ने इसे गलती कहा लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। 1990 के दशक में प्रतिबंध और कड़े होते गए। ईरान की अर्थव्यवस्था दबती चली गई लेकिन टकराव थमा नहीं। 2002 में 9/11 के बाद अमेरिका ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल कहा, जबकि हकीकत यह थी कि पर्दे के पीछे दोनों देश तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सीमित सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन भरोसा पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। 2015 में पहली बार लगा कि शायद इतिहास बदले जब परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन सीमित किया, बदले में प्रतिबंध हटे और ईरानी जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस समझौते को तोड़ दिया। फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए, ईरान की मुद्रा गिरने लगी, महंगाई आसमान छूने लगी और जनता का गुस्सा और बढ़ता गया। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमलों में मार डाला। यह हमला सिर्फ एक जनरल पर नहीं था, यह ईरान की रुड़ी परवार था। ईरान ने जवाबी हमले किए लेकिन पूरी जंग उस वक्त टल गई। फिर 2025 आया जब एक तरफ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी, ओमान और इटली में मीटिंग्स हो रही थी और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और अब अमेरिका खुद मैदान में उतर आया है। रविवार को अमेरिकी बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिरे। ट्रंप ने कहा सब तबाह कर देगा गया, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी कि जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस बीच ईरान की सड़कों पर हालात बेकाबू हो गए। महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों से तंग लोग प्रदर्शन कर रहे थे।
इंटरनेट बंद हो गए, फ़ोन लाइनें काट दी गई, सुरक्षा बल गोलियां चला रहे थे और लोग मर रहे थे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ईरानी जनता के साथ है या फिर वे सत्ता के अंदर बैठे लोगों से कोई वेनेजुएला जैसा सौदा करना चाहता है? क्योंकि इतिहास बताता है कि अमेरिका अक्सर सड़कों पर खड़े लोगों से नहीं बल्कि ताकत के केंद्रों से बात करता है। आज पूरी दुनिया की नज़रें मध्य पूर्व पर हैं, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ी तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध की आहट तक सुनाई दे सकती है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने हमला किया, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान पलटवार करेगा? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर और बड़े हमले करेंगे? ये फिर या फिर किसी गुप्त डील के जरिए ये आग स्थायी रूप से बुझा दी जाएगी। लेकिन एक बात तय है, अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां ताकत कानून से ऊपर रखी जाती है और जहां आम लोगों का खून अक्सर बड़े भू राजनीतिक सौदों की कीमत बन जाता है। आज की दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या ये टकराव इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को खून से लिखेगा। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर अगला कदम इतिहास को बदल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के भीतर सीधे सैन्य हमले किए थे और उनके मुताबिक ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था। ये बयान सिर्फ एक युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह उन 70 सालों की कहानी का विस्फोट था जो अमेरिका और ईरान के बीच नफरत, शक, धोखा और खून से लिखी गई थी। आज जब हम इस खबर को देख रहे हैं तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जंग अचानक एकदम शुरू नहीं हुई। ये उस आग का नतीजा है जिसे दशकों से सुलगाया जा रहा था। ये कहानी शुरू होती है 1953 से, जब ईरान एक लोकतांत्रिक देश था और उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने अपने देश के तेल को विदेशी कब्जे से आज़ाद कराने की कोशिश की। उस वक्त ईरान का तेल ब्रिटेन की कंपनियों के हाथ में था और मुसद्दिक का फैसला पश्चिमी ताकतों के लिए सीधी चुनौती बन गया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर एक गुप्त तख्ता पलट कराया। चुनी हुई सरकार गिरा दी गई और मोहम्मद रजा पहलवी को दोबारा शाह बना दिया गया। उस एक दिन ने ईरान की आत्मा को तोड़ दिया, क्योंकि ईरान ने समझ लिया था कि लोकतंत्र तब तक ठीक है जब तक वे अमेरिका के हितों के खिलाफ न जाएं। इसके बाद वही शाह अमेरिका का सबसे वफादार सहयोगी बना। अमेरिका ने उसे हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और 1957 में एटम्स फॉर पीस योजना के तहत वही अमेरिका जिसने आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा बताया है, उसी अमेरिका ने ईरान को परमाणु तकनीक दी, रिएक्टर दिए, यूरेनियम दिया और भरोसा दिलाया कि परमाणु ऊर्जा विकास का रास्ता है। लेकिन शाह की सत्ता तानाशाही में बदल दी गई। SAVA जैसी एजेंसियां लोगों की आवाज़ दबाने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और आखिरकार 1979 में ईरान की सड़कों पर क्रांति फूट पड़ी। शाह भाग गया और निर्वासन में रहने लगा। हयातुल्लाह रुहुल्लाह ख़ामेनी लौट आए, ईरान इस्लामिक राज्य बन गया और अमेरिका ने एक झटके में अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साथी खो दिया। इसके बाद जब अमेरिका ने बीमार शाह को इलाज के लिए शरण दी तो ईरान में गुस्सा फूट पड़ा। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमले हुए, 52 अमेरिकी नागरिक 444 दिनों तक बंधक बने और यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। अमेरिका ने राजनीतिक संबंध पूरी तरह से ख़त्म कर दिए और ईरान को वैश्विक व्यवस्था से काटने की कोशिश शुरू कर दी। 1980 में ईरान और इराक के बीच जंग छिड़ी। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका ने इस जंग में इराक का साथ दिया। 8 साल तक चलने वाली इस जंग में लाखों लोग मारे गए, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, शहर तबाह हो गए और ईरान के दिल में ये बात और पक्की हो गई कि अमेरिका उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका एक दुश्मन है। 1988 में एक ऐसा जख्म लगा जो आज तक नहीं भरा है, जब अमेरिकी नौसेना ने ईरान का एक यात्री विमान गिरा दिया। 290 बेगुनाह लोग इसमें मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अमेरिका ने इसे गलती कहा लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। 1990 के दशक में प्रतिबंध और कड़े होते गए। ईरान की अर्थव्यवस्था दबती चली गई लेकिन टकराव थमा नहीं। 2002 में 9/11 के बाद अमेरिका ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल कहा, जबकि हकीकत यह थी कि पर्दे के पीछे दोनों देश तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सीमित सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन भरोसा पूरी तरह ख़त्म हो चुका था।
2015 में पहली बार लगा कि शायद इतिहास बदले जब परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन सीमित किया, बदले में प्रतिबंध हटे और ईरानी जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आते ही इस समझौते को तोड़ दिया। फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए, ईरान की मुद्रा गिरने लगी, महंगाई आसमान छूने लगी और जनता का गुस्सा और बढ़ता गया। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमलों में मार डाला। यह हमला सिर्फ एक जनरल पर नहीं था, यह ईरान की रुड़ी परवार था। ईरान ने जवाबी हमले किए, लेकिन पूरी जंग उस वक्त टल गई। फिर 2025 आया, जब एक तरफ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही थी, ओमान और इटली में मीटिंग्स हो रही थी, और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और अब अमेरिका खुद मैदान में उतर आया है। रविवार को अमेरिकी बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिरे। ट्रंप ने कहा सब तबाह कर देगा, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी कि जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बीच ईरान की सड़कों पर हालात बेकाबू हो गए। महंगाई, बेरोजगारी और प्रतिबंधों से तंग लोग परेशान प्रदर्शन कर रहे थे। इंटरनेट बंद हो गए, फोन लाइनें काट दी गई, सुरक्षा बल गोलियां चला रहे थे और लोग मर रहे थे। सवाल यह है कि क्या अमेरिका सच में ईरानी जनता के साथ है, या फिर वे सत्ता के अंदर बैठे लोगों से कोई वेनेजुएला जैसा सौदा करना चाहता है? क्योंकि इतिहास बताता है कि अमेरिका अक्सर सड़कों पर खड़े लोगों से नहीं, बल्कि ताकत के केंद्रों से बात करता है। आज पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर हैं, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ी तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और तीसरे विश्व युद्ध की आहट तक सुनाई दे सकती है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि किसने हमला किया, सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान पलटवार करेगा? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर और बड़े हमले करेंगे? या फिर किसी गुप्त डील के जरिए ये आग स्थायी रूप से बुझा दी जाएगी? लेकिन एक बात तय है, अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां ताकत कानून से ऊपर रखी जाती है और जहां आम लोगों का खून अक्सर बड़े भू राजनीतिक सौदों की कीमत बन जाता है। आज की दुनिया इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि क्या ये टकराव इतिहास बदलेगा, या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को खून से लिखेगा।